हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सेल्फ लर्निंग। दोस्तों, कई सारे स्टूडेंट्स को दिक्कत हो रही है, कन्फ्यूज़न हो रहा है बीएड और एजुकेशन सब्जेक्ट में। तो कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ कि आप अगर बीएड के लिए भरना चाहते हैं या एजुकेशन के लिए भरना चाहते हैं तो आप कैसे फॉर्म को फिल करेंगे। ठीक है, आपको बस सब्जेक्ट कोड याद रखना है। एजुकेशन का सब्जेक्ट कोड है 60 और बीएड का सब्जेक्ट कोड है 60 और एजुकेशन का सब्जेक्ट कोड है 38। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो सेम हैं और आप किस तरह से फॉर्म फिल कर सकते हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। ठीक है, अगर आपने एमएड किया है तो भी आप बीएड का फॉर्म फिल कर सकते हैं, एम एजुकेशन किया है तो भी आप बीएड का फॉर्म फिल कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आपने एम एजुकेशन किया है तो भी आप बीएड के लिए भी भर सकते हैं और आप एजुकेशन के लिए भी भर सकते हैं। ठीक है, तो कोई कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए मैं आपको फॉर्म फिल करके बता रही हूँ। इस वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। तो रजिस्ट्रेशन कर लिया आपने। रजिस्ट्रेशन करने का प्रोसेस तो आपको पता है। अब हम करेंगे लॉगिन। कैंडिडेट लॉगिन में जाएंगे तो जो आपको मैसेज के थ्रू एप्लीकेशन नंबर मिला है और जो पासवर्ड आपने चुना है वो डाल दीजिए, आपका लॉगिन हो जाएगा। मैंने सेव कर रखा था इसलिए ये हो गया, है ना। चलिए फर्स्ट प्रोसेस हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो नेम ऑफ एप्लीकेंट, तो मेरा नाम आ गया है। इसी तरह से पिताजी का नाम, अपने हस्बैंड का नाम, माताजी का नाम आप फिल करेंगे। मैं क्योंकि यहाँ डेमो फॉर्म भर के बता रही हूँ इसलिए मैं इसी तरह से लिख देती हूँ ताकि जल्दी हो जाए ये। डेट ऑफ बर्थ भरेंगे। अब डेट ऑफ बर्थ भरने के बाद में आपका जेंडर भरेंगे हम। जेंडर भरने के बाद में फीमेल यहाँ पर हो गया, मैरिटल स्टेटस हो गया अनमैरिड, है ना। इसके बाद में नेक्स्ट जो भी ऑप्शन है, हाँ फिजिकली हैंडीकैप्ड है तो बताइए, नहीं है तो नो कर दीजिए। ठीक है, अगर आपने पीएचडी किया हुआ है 1991 से पहले तो पीजी में आपको 5% की छूट मिलेगी, तो मेरा नहीं है इसलिए मैं यहाँ पर नो कर देती हूँ। अब इसके बाद में एम्प्लॉयमेंट स्टेटस है। अगर आपने सरकारी नौकरी ज्वाइन कर रखी है तो यहाँ पर आप एम्प्लॉयड बताइए और सारी इन्फॉर्मेशन फिर आपको फिल करनी पड़ेगी। अगर आप प्राइवेट कहीं जॉब कर रहे हैं तो अनएम्प्लॉयड आप भर सकते हैं क्योंकि प्राइवेट का कोई सर्टिफिकेट यहाँ पर नहीं लगेगा। आइडेंटिटी प्रूफ में आप अपना आइडेंटिटी प्रूफ, वोटर आईडी कार्ड या पैन कार्ड या आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस जो भी है वो आप भर दीजिए। तो मेरा एक स्टेप तो क्लियर हो गया है, मेरा एप्लीकेशन सेव्ड सक्सेसफुली मैसेज आ गया है। आगे अब नेक्स्ट प्रोसेस देखते हैं। तो यहाँ पर हमें भरना है अपना एड्रेस प्रूफ, तो मैं एड्रेस प्रूफ भर देती हूँ। ये भी मैं एक डमी के फॉर्म में भर रही हूँ, है ना, जो आपको मैं शो कर दूँ तो आप समझ जाएं। अब भर लेंगे अपना स्टेट, ये तो बहुत ज़रूरी है। अगर आप स्टेट भरेंगे तभी तो यूपी के कहलाएंगे। हालांकि अदर स्टेट के भी भर सकते हैं लेकिन उन्हें बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे जो रिजर्वेशन के बेनिफिट्स हैं। ठीक है, ये हो गया मेरा पोस्ट ऑफिस नंबर। पोस्ट ऑफिस का अब जहाँ कहीं पे भी आपका घर है उसमें कौन सा नियर बाय पोस्ट ऑफिस है उसका डिटेल आपको यहाँ पर फिल करना है। पिन कोड फिल करना है। ठीक, तो यहाँ पर आप अपना पिन कोड नंबर भर दीजिए। ये हो गई मेरी इन्फॉर्मेशन फिल। तो ये सेकंड वाला भी, क्योंकि परमानेंट एड्रेस, अगर आपका परमानेंट एड्रेस और आपका जो करंट एड्रेस है दोनों सेम है तो दोनों को सेम टिक कर दीजिए, नहीं है तो अलग अलग कर दीजिए। तो ये सेकंड ऑप्शन भी हमारा हो गया फिल और ये एप्लीकेशन मेरा हो गया सेव, है ना। अब आ जाते हैं हम मेन जो प्रॉब्लम आ रही है बीएड के स्टूडेंट्स को, बीएड में जो भरना चाहते हैं क्वालिफ़िकेशन डिटेल में। तो जो क्वालिफ़िकेशन डिटेल है उसको आपको फिल करना है। तो यहाँ पर 10th की, 12th की, है ना, ग्रेजुएशन की, पोस्ट ग्रेजुएशन की आपको इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। चलो मैं भी फिल कर देती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ क्या हुआ, कैसे भरना है इसको।
देखिए इन्फॉर्मेशन कर दी है मैंने फिल। अब यहाँ पर देखो एक ऑप्शन है, अगर आप बीएड के लिए भरना चाहते हैं तो 10th और 12th तक की मार्कशीट आप कंप्लीट इन्फॉर्मेशन भर दीजिए। फिर आप ग्रेजुएशन का भर दीजिए। ग्रेजुएशन करने के जिस भी विषय से आपने ग्रेजुएशन किया है उस विषय का आप ग्रेजुएशन का फॉर्म यहाँ पर फिल कर दीजिए। ठीक है, जहाँ बात आ जाती है पोस्ट ग्रेजुएशन की, तो पोस्ट ग्रेजुएशन में आपको ऑप्शन मिलेगा बीएड, एमए एजुकेशन, एमएड। ठीक है, तो ज़रूरी क्या है, दोनों ही कंडीशन में अगर आप एजुकेशन से भर रहे हैं तब भी जिसका सब्जेक्ट कोड 38 है, बीएड से भर रहे हैं जिसका सब्जेक्ट कोड 60 है, दोनों के लिए क्या ज़रूरी है, एमए एजुकेशन वाले भी भर सकते हैं, एमएड वाले भी भर सकते हैं। तो दोनों ही ऑप्शन आपके जो भी आपने किया हुआ है वो भर दीजिए। ग्रेजुएशन में आपने जिस भी विषय से ग्रेजुएशन कर रखा है ना, आफ्टर 12th उसकी इन्फॉर्मेशन आप फिल करेंगे। क्लियर हो गई बात, है ना। और एमए एजुकेशन किया हुआ है तो एमए एजुकेशन की जगह भर दीजिए, और बीएड एमएड किया हुआ है तो एमएड भर दीजिए, है ना। तो दोनों ही आपके पास रास्ते खुले हुए हैं। ये अगर आपने एमएड किया हुआ है तो भी आप दोनों विषय के लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं। आप बीएड के लिए भी फॉर्म फिल कर सकते हैं और एजुकेशन के लिए भी फॉर्म फिल कर सकते हैं, है ना। कोई कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन नेट, स्लेट या फिर आपकी पीएचडी, है ना, पीएचडी होना आपका ज़रूरी है। नहीं होगा पीएचडी तो आप चाहे एमएड किए हों या एमए एजुकेशन किए हों, आप इस फॉर्म को फिल नहीं कर पाओगे। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास पीएचडी का सर्टिफिकेट है तो मैं यहाँ पर पीएचडी की डिटेल भर रही हूँ। तो ये हो गया पीएचडी का। ठीक है, अब यहाँ पर मैं सेव एंड कंटिन्यू पर चली जाऊँगी। देखिए मेरा फॉर्म हो गया सक्सेसफुली सेव। अब यहाँ पर के बाद मैं जाती हूँ नेक्स्ट ऑप्शन में, है ना। अब ये देखिए बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है क्या करना है, तो देखिए आपको यहाँ पर 10th की, 12th की, ग्रेजुएशन की, 10th की किस लिए, आपकी डेट ऑफ बर्थ को चेक करने के लिए, पोस्ट ग्रेजुएशन की फाइनल ईयर की मार्कशीट, और इसके अलावा अगर आपने नेट, स्लेट या पीएचडी किया हुआ है उसका सर्टिफिकेट। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जेपीजी फॉर्म में या जेपीईजी फॉर्म में आपने कहीं पे भी सेव कर रखा होगा, तो जिस तरीके से फ़ोटो अपलोड करते हैं उसी तरीके से आपको अपनी मार्कशीट की भी फ़ोटो यहाँ पर अपलोड करनी है। ठीक है, इसी तरीके से आप फाइनल ईयर की, जो पोस्ट ग्रेजुएशन, एमएड है तो एमएड की पोस्ट ग्रेजुएशन की, एमए एजुकेशन है तो एमए एजुकेशन की पोस्ट ग्रेजुएशन की मार्कशीट यहाँ पर आप अपलोड कर देंगे। ठीक है, पीएचडी सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर डालना है। क्लियर होगी बात। अब अगर यहाँ पर देखो एफआईआर आपके अगेंस्ट हुई है तो नहीं हुई है तो सिलेक्ट करके नो कर दीजिए। अगर और भी ऑप्शंस दिए हुए हैं जो भी हैं वो सिलेक्ट करके आपको करना है। ठीक है, मेरा कुछ भी नहीं है इसलिए मैंने सभी में नो कर दिया। तो ये हो गया हमारा चौथा स्टेप भी कंप्लीट। क्लियर है ना। अब इसके बाद बचता है क्या, पेमेंट का ऑप्शन। तो नेक्स्ट स्टेप में आपको पेमेंट करना है। तो पेमेंट करने के लिए जो भी आप जिस भी कैटेगरी के हैं, जो पेमेंट ऑप्शन आपको चुनना है वो आप पेमेंट कर लीजिए। तो आई होप अब तो सारी चीज़ें क्लियर हो गई, कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा। बीएड के लिए एमए एजुकेशन वाले भी भर सकते हैं, एमएड वाले भी भर सकते हैं। सिमिलरली शिक्षा शास्त्र के लिए भी एमएड वाले भी भर सकते हैं, एमए एजुकेशन वाले भी फिल कर सकते हैं। ठीक है, शर्त ये है कि पीजी के साथ में आपका नेट या स्लेट होना चाहिए या पीएचडी होनी चाहिए। जिस नॉर्म्स में इन्होंने पीएचडी मांगी है उस नॉर्म्स के अकॉर्डिंग आपकी पीएचडी होनी चाहिए, नहीं तो नेट कंपलसरी है। आई होप अब सब कुछ क्लियर है, कोई कन्फ्यूज़न कहीं पर नहीं होगा। ठीक है ना। तो ऑल द बेस्ट सारे स्टूडेंट्स को। आप फॉर्म फिल कर लीजिए। फिर भी अगर आपको कुछ लगता है, कहीं पर भी दिक्कत समझ में आती है, कोई भी परेशानी होती है तो आप मुझसे बेझिझक पूछ सकते हैं। मैं आपका जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगी। ये वीडियो ख़ास मैंने उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए बनाया है जिन्होंने मुझसे सुबह पूछा था कि मैम क्या करें, नहीं समझ में आ रहा है, कन्फ्यूज़ हो रहे हैं। तो कोई कन्फ्यूज़न की ज़रूरत नहीं है, इस तरीके से आपका फॉर्म फिल हो जाएगा।